नमस्कार, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हो? बढ़िया, स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त। बहुत अच्छी क्लास आप सभी के लिए होने वाली है क्योंकि मैं करवाने वाला हूं आज की शानदार क्लास में स्कूल व्याख्याता आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जो पेपर हुए 2024 भर्ती परीक्षा के पेपर कब हुए थे? अभी जून और जुलाई के महीने में हुए थे। सर, यह पेपर 23 जून से शुरू हुए थे, आपको पता ही होगा, 23 जून 2025 से। तो इसमें जितने भी जीके वाले पेपर थे और जीके के पेपर में जो इतिहास वाले सवाल थे पेपर फर्स्ट के, उनको मैं हल करवा रहा हूं, ग्रुप ए से लेकर ई तक के। ठीक है, तो फटाफट से क्लास में बने रहिए और आइए हम शुरू करते हैं। मेरे दोस्त, उसके पहले एक बात, महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए दे दूं। इस समय चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर आजादी ऑफर चल रहा है। 14, 15 और 16 दो दिन निकल चुके हैं। आज अंतिम दिन है, 16 तारीख तक रात्रि 12 बजे तक आप कोई भी इतिहास विषय का कोर्स ले सकते हैं। जितने भी आप इतिहास के ऑनलाइन कोर्स देखते हैं उन सभी पर 15 से लेकर के 47% तक का डिस्काउंट रहेगा। साथ ही 2 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको दी जा रही है। और यह किताब आपको जो है फाउंडेशन फर्स्ट ग्रेड लाइव और रिकॉर्डेड अगर कंप्लीट कोर्स लेते हैं तो पप्पू सिंह प्रजापति जी की जो फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर की इतिहास की किताब है, यह बिल्कुल आपको फ्री डिलीवर कर दी जाएगी। तो गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। हेल्पलाइन नंबर 8802060952 है। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम और आप मिलकर के जो है वह पेपर एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो यहाँ पर पेपर देख रहे हैं वह पेपर कौन सा है? तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा, वो पेपर है मेरे दोस्त जो पहला पेपर हुआ था जीके का 23 जून को, उसका पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से पेपर को एक बार समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, पहला प्रश्न ये रहा, रणकपुर के मंदिर में की गई विशिष्ट तक्षण कला की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? पहले प्रश्न बहुत सरल पूछे जाते थे। पहला प्रश्न पूछा जाता था कि रणकपुर का मंदिर जो है वह किसने बनवाया, क्या विशेषता है ये वो फलाना ढीमका। ठीक है, अब देखो प्रश्न, देखो, नारी की जो दुर्बल आकृतियां हैं इनका प्राथमिकता से उकेरा गया है, बिल्कुल सही है। नारी प्रतिमाओं में सूक्ष्म तक्षण से विभिन्न मुद्राओं का प्रदर्शन हुआ है, यह भी सही है। बेहतरीन पुष्प आकृतियां जो गुजराती कला और परंपरा की पहचान है, ये सही है। यहाँ की परंपरा प्रतिमाओं में अस्त्र शस्त्रों का अंकन नहीं है, ये गलत है। तो सही जवाब होगा ए, बी और सी, यानी कि इसमें सही जवाब ए बी सी हो गया। अब भाई साहब, जब विद्यार्थी ने, एक बार मुझे आप सभी पेपर देखा बताइएगा, अपने आप से रिलेटेबल करके देखिएगा, जब आपने ग्रुप ए का यह पेपर 23 जून 2025 को दिया होगा और यह प्रश्न देखा होगा, तो स्वाभाविक बात है भाई साहब, ऐसा लगा होगा कि यार ये क्या पूछ लिया। तो एक नए लेवल का जीके का पेपर यहाँ पर आया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार जो है वह माना जाता है? बहुत सिंपल सा प्रश्न है। कौन से एक लोक देवता है जिन्हें लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं? तो याद रखना, यह लोक देवता पाबूजी महाराज है। ठीक है, लोक देवता पाबूजी महाराज है जिन्हें हम लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं। अगला प्रश्न, किस किले में सबसे ऊंचे भाग का प्रयोग राजप्रसाद, सबसे नीचे भाग को जलाशयों और समतल भाग को खेती करने के लिए सुरक्षित रखा गया था? एक ऐसा किला, और उस किले में जो सबसे ऊंचा भाग था वह तो राजप्रसाद था, सबसे नीचे का भाग जलाशय था, और समतल जो भाग था उसे खेती करने के लिए सुरक्षित रखा गया था। यह किला कौन सा था? यह कुंभलगढ़ का किला था। तो हम देखते हैं ना, जब कुंभलगढ़ के किले को पढ़ते हैं कि कुंभलगढ़ में सबसे ऊंचा जो भाग होता है वह कटारगढ़ है। राणा कुंभा ने बनवाया था उसे अपने निवास स्थान के रूप में। ठीक है ना, तो ये चीजें थोड़ा सा आप लोगों को जाननी चाहिए। अगला प्रश्न, गोविंदगिरी और उनके भगत आंदोलन के संदर्भ में कौन से कथन हैं जो सही नहीं है? 1921-22 में पंचमहल जिले में गोविंदगिरी ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है साहब, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखो, ये थोड़ा सा बैठ नहीं रहा क्योंकि जब हम गोविंदगिरी को पढ़ते हैं ना तो उसमें कहीं पर भी हमें असहयोग आंदोलन की रूपरेखा जो है वह दिखाई नहीं देती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलो जी, अगला प्रश्न थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक समझिएगा और जानिएगा। ये रहा, अहमदाबाद केंद्रीय कारागार से छूटने के बाद अपनी मृत्यु तक गोविंदगिरी पंचमहल के बारसोद में निर्वासन में रहे थे। ये बिल्कुल सही है कि पंचमहल में रहे थे और बारसोद नाम की जगह थी। गोविंदगिरी के प्रभाव से बांसवाड़ा के भगत वीलों ने स्वयं को हिंदू धर्म के ढांचे में संगठित कर लिया था। ये गलत है। 1927-31 के मध्य बांसवाड़ा के एन भट्टाचार्य ने भगत आंदोलन का दमन किया था। ये बिल्कुल सही है। जब गोविंदगिरी और जनजातीय आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें उस तरह की जानकारियां देखने को मिलती है। हालांकि विद्यार्थियों तक
ये सब जानकारियां नहीं पहुंचाई जाती है, नहीं बताई जाती है, क्योंकि सतही जानकारी आजकल शिक्षकों के द्वारा पढ़ाई जाती है। लेकिन अब पढ़ने वाले को भी पैटर्न बदलना पड़ेगा, तो पढ़ाने वाले को भी पैटर्न बदलना पड़ेगा। क्या बात क्लियर हो गई? ये बहुत अच्छे से समझो। इसीलिए तो मैंने लाइव बैच चला रखा है फर्स्ट ग्रेड का हिस्ट्री का, इतिहास विषय का, ठीक है ना। संभवतः राजस्थान के इतिहास का इस समय का एकमात्र लाइव बैच है, ठीक है। हो सकता है कोई ऑफलाइन क्लासरूम से चल रहा हो, लेकिन रिकॉर्ड लाइव स्टूडियो से बैच तो कोई नहीं चला रहा। प्रतिहारों के अभिलेखों में राज्याधिकारों को क्या कहा जाता था? ये प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर में एक बार आया हुआ था, सेकंड ग्रेड में आया हुआ था। प्रतिहारों के जो अभिलेख है उनमें राज्याधिकारी हुए, उन्हें राजपुरुष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजपुरुष। देखो, महाराणा कुंभा ने निम्नलिखित में से कौन से गांव एकलिंग जी की मंदिर की पूजा और व्यवस्था हेतु प्रदान किए थे? एकलिंग जी के जो मंदिर हुए, उस मंदिर की पूजा और अर्चना के लिए राणा कुंभा ने कौन से गांव जो है वह दिए थे? कितना गजब का प्रश्न है। क्या वह आनंद था, कविता, गोगुंदा और मावली, आहड़, कल्याणपुर, जगत, कांकरोली, नागदा, कालोड़ा, मालाखेड़ा, भीमाणा, नाडोल, दुलेव, रणकपुर और नौलाई? तो याद रखना, राणा कुंभा ने मूल रूप से एकलिंग जी की मंदिर की पूजा व्यवस्था के लिए नागदा, ठीक है, कालोड़ा और मालाखेड़ा और भीमाणा, ये जो गांव है यह दिए थे। ये जो मैं आंसर की का सॉल्यूशन करवा रहा हूं, या आरपीएससी के आंसर की के अनुसार करा रहा हूं, ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो असत्य है? ऐसा प्रश्न को भी बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। लखनऊ में इसकी शुरुआत 30 मई 1857 को हुई थी, ठीक है सर, ये थोड़ा सा सही है। पराजित अंग्रेजों ने आत्मरक्षार्थ बेगम हजरत महल के राजमहल में शरण ली थी। नहीं सर, बेगम हजरत महल के राजमहल में इन्होंने कोई शरण नहीं ली थी, यह गलत है। चीनाट के युद्ध में अंग्रेज हार गए थे। अगस्त 1857 के प्रारंभ में बिरजित कादिर को लखनऊ का वली घोषित किया गया था। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के काल के दौरान अजमेर के गोविंदराज ने स्वयं को रणथंबोर में स्थापित किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। इस समय दिल्ली का सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करता था। अगला प्रश्न, फरवरी 1948 में किन राज्यों को राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रखा गया? बहुत अच्छा प्रश्न है सर, क्या वह पालनपुर है? ठीक है, चले, हाँ, पालनपुर था, डूंगरपुर नहीं था, सिरोही था और विजयनगर था। तो सही जवाब ए, सी और डी रहेगा इसमें। देखिए, एक अलग लेवल के प्रश्न आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, गुप्त वास्तुकला के संदर्भ में गलत कथन जो है वह होगा। एरण के विष्णु मंदिर की छत जो है वह सपाट है। देवगढ़ में दशावतार मंदिर ऊंचे शिखर के साथ अलंकृत गुप्त शैली की वास्तुकला को दर्शाता है। क्या गजब का प्रश्न है भाई साहब। नचना कुटार में पार्वती मंदिर चैत्य शैली में बना है, और भूमरा का विष्णु मंदिर, ये भूमरा का तो शिव मंदिर होता है, विष्णु मंदिर थोड़ी है भाई साहब, ये गलत है, ठीक है ना। भूमरा में भगवान शिव का मंदिर है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार के सूबेदार के रूप में राजा मानसिंह ने अपना प्रथम अभियान बिहार के किस राजा के विरुद्ध किया था? गिद्धौर के राजा पूरणमल, यही सही जवाब है। बिहार के राजा पूरणमल को हराया था। हम पढ़ते हैं सामान्य तौर पर जब राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं। एक किताब है अनहैप्पी इंडिया, आपका एक सिलेबस में एक पॉइंट दे रखा है स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता। तो अनहैप्पी इंडिया जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय है, ठीक है ना। मैंने अभी कल एक क्लास ली थी आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उसमें आप इस प्रश्न को देख सकते हैं, वहां पर मैंने करवाया हुआ है। 1857 के विद्रोहियों द्वारा किस पॉलिटिकल एजेंट का कटा हुआ सिर आहुआ किले के प्रवेश द्वार पर लटका दिया गया था? मूल रूप से जब हम 1857 की क्रांति पढ़ते हैं, तो 1857 की क्रांति में राजस्थान में दो पॉलिटिकल एजेंट ऐसे थे जिनको मारा गया था। पहला पॉलिटिकल एजेंट जो है वह कोटा का मेजर बर्टन था, जिसकी गर्दन काट करके पूरे कोटा शहर में घुमाई गई थी। क्लियर हो गई। जबकि दूसरा पॉलिटिकल एजेंट, आहुआ का पॉलिटिकल एजेंट, जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन था, जिसको काट करके उसकी गर्दन जो है वह आहुआ किले के प्रवेश द्वार पर लटका दी गई थी। तो कैप्टन मैकमेसन, ठीक है। चले, अच्छे प्रश्न है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल जो है वह आहड़ संस्कृति से संबंधित नहीं है? पिंड, बरोर, अलोद और गिलुंड।
आहड़ संस्कृति जो है इससे जुड़ा हुआ नहीं है। सर बरोर जो है यह इससे जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, कौन सा ग्रंथ भीमराव अंबेडकर ने नहीं लिखा? अब देखो, प्रमुख नेता से दो प्रश्न आ गया। लाला लाजपत राय की किताब अनहैप्पी इंडिया आ गई, और दूसरा जो है आपके भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा लिखी नई किताब है। ठीक है, तो 15वें नंबर का प्रश्न है द नॉर्दर्म्स ऑफ तमिलनाडु, यही नहीं है भाई साहब। जबकि उन्होंने रिवोल्यूशन एंड द काउंटर रिवोल्यूशन एंड इंसिडेंट इंडिया लिखी, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखी, द बुद्ध एंड हिज धम्मा लिखी। यह किताबें उन्होंने लिखी थी। द नॉर्दर्न एंड तमिलनाडु यह उनकी रचना नहीं है। तो ये था ग्रुप ए का पेपर जो 23 तारीख को हुआ था। चलिए अब आपको आगे की यात्रा करवाते हैं और ग्रुप बी की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, चलिए अब ग्रुप बी में थोड़ा सा पेपर का एनालिसिस देखिएगा एक बार कि क्या पेपर आया है और किस तरह से जो पेपर है वह पूछा गया है। ठीक है, यह परीक्षा 26 तारीख को हुई थी, आपको पता होगा। 27 तारीख को इतिहास का पेपर था, तो विद्यार्थियों ने इसमें काफी अच्छा प्रदर्शन किया। ठीक है, लेकिन फिर भी देखो एक बात बताता हूँ, ग्रुप ए की तुलना में ग्रुप बी का पेपर जो है भाषात्मक रूप से सरल हो सकता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं, भाषात्मक रूप से सरल हो सकता है, लेकिन यह कहा जाए कि पूरा ही सरल था तो शायद वह थोड़ी सी अतिशयोक्ति होगी। नहीं सर, पूरा सरल नहीं था। यह एक ऐसा पेपर था जिसने विद्यार्थियों को परेशान किया, विद्यार्थियों को एक तरह से क्या कहते हैं उसे, कंफ्यूज की स्थिति में लेकर के आए थे। पहला प्रश्न रख रहा हूं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन में भवानी दयाल के नेतृत्व में जांच आयोग नियुक्त किया गया? अब भाई साहब ये पहला प्रश्न पूछा गया ना, विद्यार्थी ने इसमें क्या जवाब दिया बताया आप लोगों को? इसमें विद्यार्थी जवाब दिया मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने बनाया था जी। नहीं साहब, भवानी दयाल आयोग जो है यह राजपूताना मध्य भारत सभा जो थी इनके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? राजपूताना मध्य भारत सभा। अगला, निम्नलिखित में से कौन जो है वह करौली प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित नहीं है? ठीक है, सर त्रिलोकचंद माथुर थे, चिरंजी लाल है, मान सिंह जी है, स्वामी गोपाल दास जो है वह करौली प्रजामंडल से संबंधित नहीं थे। ठीक है, अब ऐसे फैक्चुअल प्रश्न है। 1857 के विद्रोह के समय अजमेर का शस्त्रागार किस नेटिव इन्फेंट्री के पास था? तो जब हम अजमेर की क्रांति पढ़ते हैं ना, तो वहां पर पता है क्या पढ़ते हैं? वहां पर पढ़ता है 15 NI नेटिव इन्फेंट्री बटालियन, वो भी कौन सी वाली? 15 वाली। ठीक है, अगला प्रश्न, राजस्थान की किस रियासत ने सरदार पटेल द्वारा रियासतों के भारत में विलय की नीति के विरुद्ध पाकिस्तान में सम्मिलित होने का प्रयास किया था? राजस्थान की एक ऐसी रियासत थी तो यह सोच रही थी कि हम पाकिस्तान में जाएंगे। अब यहाँ पर फिर वही प्रश्न आ जाता है कि वह कौन सी रियासत थी? जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह। ठीक है ना, ये पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। जिन्ना ने हनुमंत सिंह जी को जो है वह कराची बंदरगाह उपयोग करने की अनुमति दी थी, लेकिन फिर सरदार पटेल गए, उन्होंने कहा कि घबराओ मत, तो हम कांडला बंदरगाह उपयोग करेंगे ना, अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से जोधपुर रियासत थी। अगला प्रश्न, कौन सा युग्म जो है वह सुमेलित है? वेली कृष्ण रुक्मणीरी पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा है। वीर वीरमायण ये दुर्सा आडा की रचना थोड़ी है, वीरमायण नहीं, वीरमायण जो है दुर्सा आडा की रचना नहीं है। अचल दास खिंचीरी वचनी का शिवदास गार्डन सही है। तो ए और सी जो है वह इसमें क्या रहेगा? आपके सही रहेगा। अगला प्रश्न, अलवर के बाला किला के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? इसमें 15 बड़े और 52 छोटे बुर्ज हैं। विनय सिंह द्वारा हवा बंगला बुर्ज जो है वह बनवाया गया था। ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा कि विनय सिंह ने हवा बंगला बुर्ज बनाया था। अलवर में बाला किला है, इसमें 15 बड़े और 52 छोटे हैं बुर्ज हैं। भरतपुर के राजा सूरजमल ने किले के अंदर एक जलाशय सूर्य कुंड बनाया था, और निकुंभों की चतुर्भुज देवी जो है वह किले में स्थापित है। अगला प्रश्न, मेवाड़ के अमर सिंह प्रथम के कार्यकाल में रागमाला चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम क्या था? यानी कि एक सिंपल सा प्रश्न है कि रागमाला का चित्रकार जो है वह कौन है? याद रखना, निसार दीन। कौन था रागमाला का चित्रकार? तो याद रखिएगा, रागमाला का चित्रकार निसार दीन था। बहुत अच्छा प्रश्न है यह भी। चलिए इसके बाद आपकी मैथमेटिक्स का आ गया। अगला प्रश्न ये रहा, भारत में किसी भी स्थल पर तेजाजी के मंदिर के निर्माण के उपरांत जागती जोत जो है वह किस तीर्थ से लाई जाती है? भारत में किसी भी स्थल पर तेजाजी के मंदिर के निर्माण के उपरांत जो जागती जोत है यह किस स्थान से लाई जाती है? खरनाल से, पनेर से, कोलुमंड से और सुरसुरा से। सुरसुरा से लाई जाती है सर।
कोलुमन तो पाबू जी का है ही सही, तो सुरसुरा यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके इतिहास में दे रखा है 69 नंबर का। कमेंट करके बताओ एक बार सवाल कैसे लग रहे हैं। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि हाँ पांचों पेपर में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। देखो लाला लाजपत राय, एक सवाल देखिए, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल और बाल गंगाधर तिलक के बारे में गलत कथन चुनिए, क्या इनमें से गलत होगा। लाला लाजपत राय ने पंजाब उपनिवेश अधिनियम का विरोध किया था। विपिन चंद्रपाल गांधी जी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन के विरोधी थे। युवाओं में आत्मविश्वास, आत्म बलिदान और आत्म सुरक्षा उत्पन्न करने के लिए तिलक ने लाठी करव अखाड़े की स्थापना की। 1907 में पाल ने अरविंद घोष के खिलाफ न्यायिक अभियोग में गवाही दी थी। गलत पूछा है ना, न्यायिक अभियोग में गवाही दी थी, ये गलत है, ठीक है ना, यह गलत है, ठीक है ना। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। उस स्थान का नाम बताइए जहां जापानी सरकार ने सुभाष बाबू को उनकी विमान दुर्घटना से पहले ले जाने का फैसला किया था। सुभाष चंद्र बोस विमान दुर्घटना हुई, जापानी सरकार उन्हें कहां ले जाना चाहती थी, तो याद रखना मंचूरिया ले जाना चाहती थी। कहां लेकर जाना चाहती थी, याद रखिएगा जी, मंचूरिया लेकर जाना चाहती थी। वह राजा जिसने गेंडा हंता प्रकार की मुद्राओं को ढलवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय है, समुद्रगुप्त है, कुमारगुप्त प्रथम है, स्कंदगुप्त है और अनुत्तरित प्रश्न है। जिसने गेंडा हंता प्रकार की मुद्राओं को ढलवाया था, एक अच्छा प्रश्न है। देखो जब इस प्रश्न को आप गुप्त साम्राज्य के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो सवाल का जवाब आता है कुमारगुप्त प्रथम, गेंडा हंता प्रकार की सिक्के। निम्नलिखित में से किसने द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड द एक्सकेवेशन एट बेराट नामक प्रतिवेदन जो है वह तैयार किया। देखो सामान्य तौर पर क्या होता है, जब कोई भी सभ्यता किसी के भी द्वारा उत्खनित की जाती है, खोजी जाती है, तो वह उससे संदर्भित एक प्रतिवेदन तैयार कर सरकार को सौंपता है। जब हम बेराट सभ्यता को देखते हैं तो पता चलता है दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी, 1936 के आसपास की बात है, तो सही जवाब इसमें दयाराम साहनी ही होगा। दिल्ली के तोमरों को पराजित करने वाला चौहान राजा कौन था। दिल्ली के जो तोमर थे इन्हें पराजित करने वाला चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ माना जाता है। सन 1593 में बीकानेर की राय सिंह की सेवाओं से प्रसन्न होकर के अकबर ने उन्हें वर्तमान गुजरात में कौन सी जागीर जो है वह प्रदान की थी। बहुत अच्छा प्रश्न है सर, क्या सूरत की थी? नहीं। अहमदाबाद नहीं, बड़ौच नहीं, जूनागढ़ की जागीर जो है वह दी गई थी राय सिंह को। अगला प्रश्न, स्वतंत्र मजदूर पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है सर, याद रखना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो है इन्होंने स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना की थी। तो ये जो पेपर है यह पेपर आपके 26 जून 2025 को हुआ था, ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। तो कैसी लगी इसके आंसर की एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला महत्वपूर्ण ये रहा आपके पेपर, ठीक है, ग्रुप सी का पेपर है यह लेक्चरर एंड कोच भर्ती परीक्षा का है। क्या ये बात क्लियर हो गई? 3 जुलाई को यह पेपर हुआ था, इसमें 100 प्रश्न हैं। तो एक बार आइए एक बार इस पेपर को देखते हैं। उसके पहले मैं आपको एक दो महत्वपूर्ण बातें बता दूं कि इतिहास के ऑनलाइन कोर्स में तो ऑफर है ही, लेकिन अगर आप इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड कर लीजिएगा चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं पर आजादी का एक शानदार ऑफर अभी चल रहा है। इस ऑफर के अंतर्गत क्या है, इतिहास के जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी पर आज यानी कि 16 तारीख तो जो है वह 15 से लेकर के 47% तक का डिस्काउंट रहेगा। साथ ही 2 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको दी जाएगी। यह किताब एक दी जाएगी आपको पप्पू सिंह प्रजापत जी की, जो फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर इतिहास की बुक है, फ्री रहेगी है आपके फाउंडेशन फर्स्ट ग्रेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स लेने पर। ठीक है, संभवतः राजस्थान का एकमात्र यह लाइव बैच है जो मेरे यहाँ पे चल रहा है, आप जुड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर आप इतिहास विषय के सभी कोर्सेज जो लेते हैं उन पर डिस्काउंट है। जैसे लाइव बैच लेते हैं केवल 4,999 का है, रिकॉर्डेड बैच अगर आप लेते हैं 2,999 का है। फाउंडेशन कोर्स है जो असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट और निर्दोष आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के साथ ही जितनी भी पीजीटी परीक्षाएं होती है उन सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो ये भी आप देख सकते हैं, इतिहास, दर्शन, प्राचीन भारत, मध्य, आधुनिक, सारे कोर्स यहाँ पर उपलब्ध है। किस बात की? नोट्स मंगवा सकते हैं, ऐसी सुविधा आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, एक बार आप डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ भी वहीं पर मिलेगी। तो ग्रुप सी का जो ये पेपर हुआ था
एक बार इस प्रश्न पत्र का एनालिसिस करते हैं और इतिहास में देखते हैं कि कितने प्रश्न जो है वह पूछे गए थे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किस शासक के काल में साहिब राम ने आदमकद चित्र बनाने की परंपरा की शुरुआत की थी? देखो, जब भी आदमकद चित्रों की बात आती है ना, तो याद रखिएगा आदमकद चित्र जो है यह मूल रूप से ईश्वरी सिंह के समय जयपुर रियासत में बनना शुरू हुए थे। कहां पर बनना शुरू हुए थे? जयपुर में बनना शुरू हुए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कहां पर कांठल उत्सव जो है इसका आयोजन किया जाता है? कांठल उत्सव जो है आपके प्रतापगढ़ में होता है, ये बात याद रखना। कहां पर होता है? प्रतापगढ़ में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रस्म जो है मृत्यु के दुख से संबंधित नहीं है? ठीक है, मृत्यु के दुख से संबंधित नहीं है, झुकाव, झुकाव नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, पंडित देवी प्रसाद के द्वारा राज प्रशस्ति का किस भाषा में अनुवाद किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है सर। राज प्रशस्ति का जो अनुवाद है पंडित देवी प्रसाद के द्वारा उर्दू भाषा में किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ख्याल का एक रूप जो है वह नहीं है? ख्याल जो है इसका एक रूप नहीं माना गया है। तो याद रखना, राजदारी भी होता है, सांग भी होता है, टप्पा भी होता है। तो क्या नहीं होता? तो याद रखिएगा, गहा एक ख्याल नहीं होता। क्योंकि ये कोच वाला जो पेपर हुआ था ना वो है यह। ठीक है, तो इसमें 100 प्रश्न थे, तो कुछ इतिहास के प्रश्न जो हैं बाद में दे रखे हैं, जिनकी 85 के बाद हमें मिलेंगे। तो एक बार 85 पे आते हैं। पेपर इस बार काफी अच्छे आए है ना। देखो साहब, 85 नंबर का एक सवाल देखिए, गेटोर कहां पर है? गेटोर की छतरियां आपको जयपुर में मिलेगी। जग मंदिर कहां पर है? जग मंदिर आपकी उदयपुर में है, ये पता ही है आप लोगों को। सूरज छतरी, ये थोड़ा सा गजब का और नया प्रश्न है। सूरज छतरी आपके बूंदी में है ना। नथमल जी की हवेली जैसलमेर में है और सोनी जी की जो नसियां हैं ये अजमेर में है। तो इस हिसाब से आपका सही जवाब होना चाहिए 4। पहले में ही काम चल रहा है तो दूसरा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन 2, गेटोर जयपुर में है, जग मंदिर उदयपुर में है और सूरज छतरी बूंदी में है। नथमल की हवेली जो है आपके जैसलमेर में है। सोनी जी की नसियां अजमेर में। बहुत अच्छी नसियां, कभी मौका मिले तो जाके आइएगा। कालीबंगा के घरों में जल निकास व्यवस्था में नालियों के निर्माण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता था? ठीक है, तो याद रखना, यहां पर लकड़ी का उपयोग किया जाता था, पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन हमें पत्थर का उपयोग किए जाने का प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, आहड़ सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए और सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, चलिए सर, आहड़वासी खेती करना जानते थे। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, जानते ही थे तभी तो कई सारी फसलें मिली हैं वहां पे हैं। आहड़वासी कपड़ों की छपाई और रंगाई से भी परिचित थे। कितना गजब का तथ्य से रखा है, और ये दोनों ही बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, ये दोनों ही क्या है? बिल्कुल सही है। अगला, मंडोर के प्रतिहारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सही नहीं है? मंडोर के प्रतिहारों से जुड़ा हुआ एक सवाल है, तो आइए देखते हैं। हरिश्चंद्र रोहिला द्वितीय के नाम से जाने जाते थे, सही है। रज्जिल से मंडोरों की प्रतिहारों की वंशावली शुरू, ठीक है। नागभट्ट प्रथम ने मंडोर से मेड़ता बनाई और भोगभट्ट ने वल प्रदेश, ये गलत है, भोगभट्ट ने नहीं साहब, है ना, ये गलत है। नंबर 4 जो है यह आपका इस प्रश्न का जवाब होगा। अगला प्रश्न 89 नंबर का, कुमारपाल चालुक्य ने नाडोल, चित्तौड़ और जालोर को किस सोहान शासक से जीता था? नाम आता है विग्रहराज चतुर्थ से जीता था। ठीक है, अगला प्रश्न, महाराणा सांगा ने बयाना का दुर्ग बाबर के निम्न में से किस गवर्नर से जीता था? सांगा ने बयाना का दुर्ग जीता था। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन एक अलग तरह का प्रश्न है कि इस समय बयाना का गवर्नर कौन था? तो बाबर का बहनोई था, नाम था मेहंदी ख्वाजा। ठीक है, ये मेहंदी ख्वाजा वही व्यक्ति है, अगर आपने इतिहास को बहुत अच्छे से पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। ये मेहंदी ख्वाजा वही है जिसने बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं को राजा नहीं बना करके जो है खलीफा षड्यंत्र रचा था और निजामुद्दीन खलीफा को राजा बनाने का प्रयास किया था। क्लियर हो गई ये बात? याद रखना, कभी भारतीय इतिहास पढ़ाएंगे आप लोगों को इतिहास पेपर 2 के लिए, जिसका लाइव कोर्स चल रहा है, तब आपको बहुत विस्तार से इस संदर्भ में परिचर्चा करवाई जाएगी। अगला प्रश्न ये रहा,
राणा हमीर ने चित्तौड़गढ़ पर निम्नलिखित में से किस सुल्तान के शासनकाल में अधिकार किया था? राणा हमीर ने चित्तौड़ पर जो है जब अधिकार किया था तो उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? क्या गजब का प्रश्न पूछा है। इस समय दिल्ली का सुल्तान जो है मोहम्मद बिन तुगलक था सर। ये घटना कब की है? लगभग लगभग 1326 के आसपास की है। निम्नलिखित में से कौन सिवाना में रावचंद्र सेन के विरुद्ध मुगल अभियान में सम्मिलित नहीं था? सिवाना में रावचंद्र सेन के खिलाफ जो मुगल अभियान किया गया था उसमें सम्मिलित नहीं था। केशोदास था, ठीक है साहब, जगत राम भी था, राय सिंह भी था, कल्ला नहीं थे, कल्ला जी नहीं थे, ठीक है ना। अगला, महाराणा राज सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। औरंगजेब की ताजपोशी पर राज सिंह ने उपहार भेजे थे, ठीक है साहब। अगला प्रश्न देखो, औरंगजेब ने डूंगरपुर राज सिंह को लौटा दिया। ये दोनों ही विकल्प जो हैं वह बिल्कुल सही होंगे, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक राणा पृथ्वी सिंह को टाटियां टोपे ने गिरफ्तार किया था? पृथ्वी सिंह कहाँ के राजा थे 1857 की क्रांति में? तो जब हम पृथ्वी सिंह के बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है ये झालावाड़ के राजा थे। कहाँ के थे? याद रखना, यह झालावाड़ के राजा थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम अजमेर द्वारा राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऐसा पहला अधिवेशन कौन सा था जिसमें अजमेर ने राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था? तो याद रखना, यह इलाहाबाद अधिवेशन था, ठीक है, सन 1888 में हुआ था। इसमें अजमेर ने प्रतिनिधित्व किया था। अगला, राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित बलिदानियों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जोधपुर के बाल मुकुंद बिश्रा जो है इनकी शहादत, ठीक है साहब। बीकानेर के बिरबल सिंह की शहादत 1 जुलाई सन 1946 की बात है। जैसलमेर के सागरमल गोपा की शहादत 4 अप्रैल की बात है ना, ये 4 अप्रैल सन 1946। तो ये तो बी बाद में आएगा, सी पहले आएगा और ए सबसे आगे आएगा, तो ए सी बी होना चाहिए इसमें। ए सी बी ये रहा, ठीक है, ए सी और बी। अगला, ऊपर माल को डंको नामक समाचार पत्र का जो संपादन है नगारची के नाम से किसने किया था? ऊपर माल को डंको एक समाचार पत्र था, इसका संपादन नगारची के नाम से किया गया था, और ये करने वाले कौन थे? साधु सीताराम दास थे। बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है यह। अगला प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 1950 में सिरोही राज्य का 2 भागों में विभाजन कर दिया गया था, ठीक है साहब। 98 नंबर का यह सवाल है। 1950 में सिरोही राज्य की आबू रोड एवं देलवाड़ा तहसील बंबई प्रांत में मिला दी गई थी। दोनों ही सही है। इसके बाद जब 1956 का एकीकरण का वर्ष पूरा होगा हमारे राजस्थान में, तब जाकर के आपको यह पता चलेगा कि कहीं ना कहीं मेरे प्यारे साथियों आबू और देलवाड़ा जो है वह राजस्थान में मिलाई जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, कुल देवियों को सुमेलित करिए। चौहानों की जो कुल देवी है उनका नाम क्या है? आशापुरा माता। बोल आशापुरा मैया की जय। तंवर की है चिलाय। सोलंकी जो है इनकी है खीमज माता। और मेरे दोस्त याद रखिएगा दैया की होती है केवाय माता। तो सही जवाब हो गया आपके 3 1 2 4। ये रहा 3 1 2 4। कितना मतलब अगर एक आता है ना तो आप आराम से प्रश्न को हल कर लो। नवल बाण तोप, बताओ भाई कहां पर है नवल बाण तोप? राजस्थान के किले आपने पढ़े होंगे, तो यह आपके शाहाबाद में है। कहां पर है नवल बाण तोप? शाहाबाद में, बिल्कुल सही सुना। एक अच्छा लेवल था यह आरपीएससी फर्स्ट ईयर का लेक्चर एंड कोच स्कूल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम 2024 था, जिसका एग्जाम डेट 3 जुलाई सन 2025 था, ठीक है। चलिए, अब 4 जुलाई को भी एक पेपर हुआ था 75 क्वेश्चन का, एक बार उसको भी देख लेते हैं। हाँ, इसकी पीडीएफ आपको चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, आप गूगल प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी ऑफर चल रहा है ना, 15 अगस्त वाला चल रहा है, आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई भी समस्या है तो मेरे हेल्पलाइन नंबर पर बात कर लेना, 8802060952, ठीक है ना। चले, 4 जुलाई को पेपर हुआ था यह, एक तरह से ग्रुप डी है यह, ठीक है। कौन सा ग्रुप है? ग्रुप डी। तो चलिए इसमें इतिहास के थोड़े से प्रश्नों को देखते हैं। इतिहास के बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर आए हैं साहब, ठीक है ना। पहला प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किस राजा ने कहा था कि वह अपने मृत्यु पत्र यानी कि डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करना?
ऐसा करने वाला बांसवाड़ा का राजा चंद्रवीर सिंह था। कौन था बांसवाड़ा का राजा था? नाम था चंद्रवीर सिंह। आह्वा की कुलदेवी सुगाली माता की प्रतिमा के कुल कितने सिर और हाथ है? ठीक है, याद रखना इसमें 10 सिर और 54 हाथ हमें देखने को मिलते हैं। क्रांतिकारियों की देवी कहलाती है यह। ठीक है, उदयपुर के जगदीश मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ये 1653 में बना। भाई साहब यही गलत है। जगदीश मंदिर प्रशस्ति 1652 की है। ये 1653 में गलत है, ये 1652 सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, भागवत पुराण का परिजात अवतरण जो है यह किस मेवाड़ चित्रकार की कृति है? एक बहुत अच्छा प्रश्न है। भागवत पुराण का परिजात अवतरण यह किसने बनाया? नाना राम ने बनाया था। अगला, राजस्थान में कमल पुष्प के छापे से बनी हुई ओढ़नी को किस नाम से जाना जाता है? कमल पुष्प है, उससे बनी हुई ओढ़नी जो है वह क्या कहलाती है? तो यह पोमचा कहलाता है। क्या कहलाता है साहब? यह पोमचा कहलाता है। ठीक है, चले इसके बाद अगले आपको प्रश्न मिलेंगे 61 नंबर। अच्छे लेवल के प्रश्न थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये रहा। इसमें 20 प्रश्न आए थे हिस्ट्री के। अब आप सोचो, आप इतिहास को हल्के में लेते हो मेरे वीरों, ऐसे कैसे काम चलेगा? शूद्रक द्वारा रचित उस नाटक का क्या नाम है जो गरीब ब्राह्मण, चारुदत्त और गणिका की जो है सुंदर कहानी को दर्शाता है? भाई साहब, शूद्रक की तो रचना ही क्या है? मरच कटिकम ही तो है, मिट्टी की गाड़ी, है ना। गरीब ब्राह्मण, ठीक है, ये क्या निर्धन ब्राह्मण, चारुदत्त, गणिका, वासव, है ना। इसमें मरच कटिकम जो है इसमें सही जवाब होगा। उस मुगल शासक का नाम बताइए जिसने खगोल विज्ञान के साथ साथ गणित को भी अध्ययन हेतु अनिवार्य विषय बनाया था। ये मैंने आपकी जब मैराथन क्लास ली थी उसमें बताया था, अकबर था जी इसने। अकबर ने विद्या के सभी चीजों को जो है वह महत्वपूर्ण स्थान दिया था। निम्नलिखित में से कौन से ब्रिटिश अधिकारी बिहार में कुंवर सिंह द्वारा पराजित किए गए थे? बहुत ज्यादा डीप में प्रश्न पूछे गए थे। डगलस को हराया था, ली ग्रैंड को हराया था, विल्सन और हेनरी बर्नार्ड इसमें नहीं होंगे। तो सही जवाब होगा ए और बी। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? 64 नंबर का प्रश्न, सर न्यू इंग्लिश स्कूल 1880, डक्कन एजुकेशनल सोसाइटी 1873, ये गलत है साहब। ठीक है ना, बाकी फर्ग्यूसन कॉलेज सही है, गणपति उत्सव भी सही है। कौन सा युग्म जो है वह सही सुमेलित नहीं होगा? ठीक है, 65 नंबर का प्रश्न है, दुर्गेश नंदिनी 1865, कपाल कुंडला 1866, आनंद 1882, सीताराम 1892, ये गलत है। अगला प्रश्न, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1857 के विद्रोह को अपने 1909 के प्रकाशन में भारत का स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित करके सीधे भारतीय राष्ट्रवाद की इतिहास लेखन में शामिल किया था। ठीक है, यह वीडी सावरकर होंगे। कौन होंगे? वीडी सावरकर। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो कि वर्ष 1931 में हिजली बंदी शिविर में ब्रिटिश गार्डों द्वारा अकारण की गई गोलीबारी में मारे गए लोगों का शव लेने के लिए गया था। बहुत अच्छा, एक लेवल देखो सर आप प्रश्न का। ठीक है ना, 67 नंबर का यह प्रश्न है और सही जवाब हो गए सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें स्वामी विवेकानंद के द्वारा नहीं लिखी गई थी? स्वामी विवेकानंद ने जो पुस्तकें नहीं लिखी थी उनके बारे में बताइए। कर्म योग उनकी पुस्तक है, राजयोग है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा है, योग सूत्र उनकी रचना नहीं है। तो केवल और केवल डी जो है वह इसमें जवाब होगा। भारत छोड़ो का जो प्रस्ताव है यह किसने प्रस्तुत किया था? भारत छोड़ो का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? एक आज सरल प्रश्न का भी टोटका लगा दिया जाता है, डेट इज जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, सरदार पटेल ने अजमेर के अंतर्गत किन दो रियासतों
के विलय के निर्णय को रद्द किया था? ठीक है, अजमेर के अंतर्गत किन दो रियासतों के विलय के निर्णय को रद्द किया था? किशनगढ़ और शाहपुरा। क्योंकि ये तो जो है मेरे दोस्त हमारे भारत राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में ही आ गई थी ना। पहले चरण में 3-4 रियासतें थी, हाँ, दूसरे में 9 रियासतें आ गई थी, किशनगढ़ भी आ गई थी, शाहपुरा भी आ गई थी, ठीक है ना। कालाराम मंदिर किस स्थान पर स्थित था जिसने प्रवेश लेकर के भीमराव अंबेडकर ने सत्याग्रह प्रारंभ किया था? कालाराम मंदिर, सर याद रखना यह महाराष्ट्र के नासिक में है। अगला, सही नहीं है। आहार की खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने सन 1954 में की थी। बिल्कुल सही है। यह ग्रामीण संस्कृति थी, सही है, क्योंकि ताम्रपाषाण काल की थी। चित्रित धूसर मृतभांड उपयोग में लाई, यह गलत है। घोड़े और हाथी से यह परिचित थे, सही नहीं है। घोड़े और हाथी से परिचित थे। यार इस वाले प्रश्न में ना मुझे लगता है कि 4 आंसर होना चाहिए, लेकिन आरपीएससी ने इसमें 3 माना है। क्या बात क्लियर हो गई? आरपीएससी ने इसमें क्या माना है? 3 माना है। तो एक बार जो है हम एक काम करते हैं, इस प्रश्न पर थोड़ा सा विचार करने के लिए रख देते हैं। आरपीएससी इस प्रश्न पर विचार करेगी। एक बार मुझे इस प्रश्न पर थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, तो इसमें मैं जो है वो डाउट लिख करके छोड़ देता हूँ। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 4 नंबर होना चाहिए। 73, किस ग्रंथ में प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार से संबोधित नहीं किया गया है? यस्तिल, चंपू, कुवलयामाला, वंश भास्कर और स्कंद पुराण। ठीक है, 73, सर वंश भास्कर बूंदी के राजवंश से संबंधित है। किस मेवाड़ के शासक ने विजय कटकाटू की उपाधि धारण की थी? राज सिंह जी ने धारण की थी विजय कटकाटू, सैनिक जीवन को चरितार्थ करने के लिए। देखो साहब, नीमू चाणा हत्याकांड आपके अलवर में हुआ था, पता ही होगा। डाबी कांड बूंदी की घटना है। क्या ये बात क्लियर हो गई? कांगड़ कांड बीकानेर की है और कुंदन हत्याकांड जो है यह सीकर का है। तो सही जवाब हो गया 1 हो गया भैया। 1 के बाद आपके आ जाएगा 3। क्या ऐसा कहीं पर है कॉम्बिनेशन? ये रहा। लो सर, 2 जो है वह सही जवाब होगा। एक अच्छा पेपर था, 4 जुलाई सन 2025 को ग्रुप डी का पेपर हुआ, उसमें यह सवाल आपके पूछा गया था। चलो ग्रुप ई के पेपर सोल्व करवा देता हूं, लेकिन उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर आप इतिहास विषय का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो चंदू सर की क्लास ऐप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर इतिहास के कई सारे ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध हैं। एक बार अगर आप चाहें तो विजिट कर इन कोर्स को जरूर देख सकते हो। ठीक है, इनमें फर्स्ट ग्रेड पेपर 2 का कोर्स रहेगा। ये लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही फॉर्मेट में है। हिस्ट्री फाउंडेशन असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट और पीजीटी के लिए है। इतिहास दर्शन है, यूपी टीजीटी है। सेकंड ग्रेड एसएसटी हिस्ट्री है। टेस्ट सीरीज हार्ड कॉपी में नोट्स हैं। नोट्स यहाँ पर पेपर 2 के लिए हैं। ठीक है, पीडीएफ में विश्व इतिहास, प्राचीन, मध्य, आधुनिक भारत और टेस्ट सीरीज, ये सब चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर कोई असुविधा हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8802060952 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है ना। चलो सर, अब अगला पेपर आपके लिए लेकर आता हूं, ग्रुप ई का पेपर। ये रहा सर। ये कब हुआ? 6 जुलाई सन 2025 को पेपर हुआ था। ठीक है, तो एक बार इस पेपर को देख लेते। अलग लेवल का था सर ये भी भाई साहब पूछो मत। देखो पहला ही सवाल देखो, गणित के सवाल तो ऐसे थे कि हल करने के लिए कोई आईआईटी की तैयारी करोगे तब जाकर तो ये पेपर हल होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? हिंदी के सवाल देखो आप, अंग्रेजी के देखो, पूछो ही मत। मतलब अंग्रेजी के सवालों को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि काश मैंने भी इंग्लिश में पीएचडी कर ली होती तो मैं भी इस पेपर को पास कर गया होता। हालांकि ये मेरे सब्जेक्ट का नहीं था, ये शायद जहां तक मेरी जानकारी में पॉलिटिकल साइंस के लिए हुआ था ये पेपर। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? बहुत ही गजब का पेपर। या तो किसी जमाने में इस तरह के पेपर जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ही दिया करता था, या अब आरपीएससी ने देना शुरू कर दिया है। ठीक है, 61 नंबर से जो है इसके सवाल शुरू होते हैं इतिहास के। ये रहा पहला सवाल। राजा राम मोहन राय जो है पहला प्रश्न,
राजा राम मोहन राय जो है, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना हिंदू धर्म के सिद्धांत और अवधारणाओं को उत्कृष्ट बनाने के विरोध में नहीं की। ठीक है साहब, सही है बात। तो उनका उद्देश्य हिंदू धर्म उदारवादी तर्कसंगत बनाना था, जिसमें आधुनिक विश्व के प्रति उनके अधिक ग्रहणशील बन सके। ये सही है कि ए और आर दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। ठीक है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, अकबर के दरबार का प्रमुख संगीतकार तानसेन गायन की किस शैली का प्रतिनिधित्व करता था? ठीक है सर, याद रखना यह ध्रुपद शैली जो है उसका प्रतिनिधित्व करता था। कालीबंगा की जो अग्निवेदिकाएं हैं उनके संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? अग्निवेदिकाएं पश्चिमी टीले पर स्थित है, सही है साहब। वेदिकाएं मिट्टी की ईंटों से बने ऊंचे चबूतरे पर प्राप्त हुई, ये भी सही है। प्रत्येक अग्निवेदिका में त्रिभुजाकार ना भाई साहब, त्रिभुजाकार थोड़ी होता है अग्निवेदिका, ना जी ना। बना हुआ कुआं धार्मिक अनुष्ठान का संकेत देता है, ये सही है। त्रिभुजाकार गलत है। अर्णोराज के द्वारा मालवा के किस परमार शासक को परास्त करके ऊपर माल का क्षेत्र अपने राज्य में मिलाया गया था? नरवर्मा, सिद्धराज, विक्रम सिंह और बल्लाल। मालवा का एक परमार राजा था, अर्णोराज उसे पराजित कर देता है, नाम होता है नरवर्मा। 1920 के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के विरोध में किसने कांग्रेस की सदस्यता को त्याग दिया था? ठीक है, तो याद रखना यह विपिन चंद्रपाल और मेरे दोस्त एनी बेसेंट है। ठीक है, 66 नंबर का प्रश्न, 1857 की क्रांति के दौरान किस स्थान के ठिकानेदार थे केसरी सिंह? सलूम्बर के ठिकानेदार केसरी सिंह ने कुशाल सिंह चंपावत को शरण प्रदान की थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने अजमेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कार्यक्रम हुआ था इसमें सक्रिय भागीदारी जो है वह निभाई थी? ठीक है, चलिए सर, यहाँ पर गोकुलाल अशावा है, मास्टर लक्ष्मी नारायण है, चंद्रभान शर्मा है और कृष्ण गोपाल गर्ग है। चारों ही सही जवाब होंगे। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आरपीएससी जो है वह आपको जानकारी देने के लिए इस तरह के प्रश्न रख देती है। ठीक है, अगला प्रश्न, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने घायल महाराणा सांगा को खानवा के युद्ध से सुरक्षित बसवा पहुंचा दिया था। ठीक है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने घायल महाराणा सांगा को खानवा के युद्ध से सुरक्षित जो है वह बसवा पहुंचा दिया था। याद रखना पृथ्वीराज था, आमेर का पृथ्वीराज था। ठीक है, ये बात याद रखना। और मारवाड़ का मालदेव, दोनों ने मिलकर के बाहर निकाला था। किस किले में केवल एक ही मार्ग से प्रवेश किया जा सकता है? यानी कि राजस्थान में बहुत से ऐसे किले हैं साहब जो अचंभित कर देते हैं। उनमें से एक किला ऐसा है जिनमें से केवल और केवल एक ही मार्ग से प्रवेश किया जा सकता है, वो है जूना किला। ठीक है, कौन सा किला है? जूना किला। अगला, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहां पर हुई थी? ये भी मैंने कल आपको पता होगा 15 अगस्त के पावन पर्व पर एक क्लास करवाई थी, है ना, आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण एमसीक्यू, उसमें यह प्रश्न करवाया था मैंने। ठीक है, तो इसकी स्थापना मूल रूप से फिरोज शाह कोटला का जो मैदान है दिल्ली में, वहां पर की गई थी। ठीक है, अगला, महिलाओं के वस्त्रों में गीदड़ नृत्य करने वाले पुरुषों को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, महिलाओं के वस्त्रों में गीदड़ नृत्य करने वाले पुरुषों को जो है वह किस नाम से जानते हैं? याद रखना गणगौर के नाम से जाना जाता है। महिलाओं के वस्त्रों में गीदड़ नृत्य करने वाले पुरुषों को किस नाम से जाना जाता है? सर गणगौर। 1946 में किसानों की दयनीय स्थिति पर खेड़ा मंगल सिंह का सम्मेलन किस राज्य के प्रजामंडल में आयोजित किया गया था? यह अलवर सही जवाब होगा इसका। अलवर के राजा बलवंत सिंह के समय दुर्गा सप्तशती का चित्रण जो है वह किस चित्रकार ने किया था? तो छोटेलाल और शालिग्राम जो है इन्होंने किया था। अलवर के बहुत प्रसिद्ध चित्रकार रहे शालिग्राम। ठीक है, 74 को छोड़ दो, ये रहा 75। उस राजा का नाम क्या था जिसने हड़बू जी के आशीर्वाद देते हुए अपना खंजर भी उपहार में दिया था? हड़बू जी ने आशीर्वाद भी दिया, साथ में खंजर भी दिया था। जोधपुर के राव जोधा थे। क्लियर हो गई? तो ये थे पेपर, और पेपर में आयोजित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, विशेष तौर पे जीके। आप इतिहास का ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं
चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, अभी एक शानदार आज़ादी ऑफर चल रहा है, 15 से लेकर 47% तक का डिस्काउंट यहाँ पर दिया जा रहा है। तो बहुत आभार आप सभी का। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। नमस्कार। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल चंदू सर की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।